कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं 10th वालों के लिए एसएसटी का आंसर क्वेश्चन पेपर, सोल्व क्वेश्चन पेपर कि आपको एसएसटी में कैसे करके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो आते हैं वो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या प्रश्न नंबर 1 डाल के। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको गैप छोड़ना है, ताकि टीचर को क्लियरली दिखे कि आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन जो भी टिक मार्क होंगे वो ऐसे डालने हैं। जैसे कि अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो वन लाइनर होते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया होगा कि जापान की प्राचीनतम पुस्तक का नाम तो डायमंड सूत्र होता है, तो आपने लिख देना है। और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि शहरीकरण के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसी तरह से लिखना होता है। एक बेस्ट तरीका है ये देखिए, आपको एक नंबर के क्वेश्चन में इसी प्रकार से लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। केवल एक बेस्ट जो उत्तर है एक फॉर्मेट का, वो ही लिखना है। 8वां क्वेश्चन में देखो ऐसी है, एक नंबर में एचडीआई की फुल फॉर्म, तो वो नॉर्मली फुल फॉर्म लिख देनी है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी एक नंबर के लिए है, कौन सा मंत्रालय गिरे, वो आपकी इच्छा है कि आप किस वे में देना चाहते हैं। ऐसे ही 10 क्वेश्चन एनसीसी का फुल फॉर्म। 11वां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही। और वो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 11वें क्वेश्चन से 3 नंबर के मार्क्स शुरू हो जाते हैं। और 3 नंबर के जो क्वेश्चन को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे 90 मार्क्स मेरे एसएसटी में आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है कि आप पॉइंट वाइज लिखिए। जैसे कि इसमें 1929 के आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव है, तो वो इस प्रकार से को पॉइंट वाइज इस लड़के ने लिखे हैं और इसके टीचर ने पूरे मार्क्स दिए हैं। ये है पॉइंट वाइज लिखने का फ़ायदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसी है, सेम एज इट इज इनने पॉइंट टू भी लिखा है। देखो पॉइंट टू में लिखने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, और कोशिश करें कि बीच में पॉइंट दूसरा लिखते हुए एक लाइन छोड़े, जिससे कि टीचर क्या करे, आपकी उसको ईजिली समझ पाए और उसमें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आप पॉइंट बना के लिख रहे हो। देखो कितना अच्छे से इन्हें पॉइंट बना के डिस्क्राइब किया है, और जैसे ही आप पॉइंट बना कर डिस्क्राइब करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम एज इट इज़ है। आप देख पा रहे होंगे कि भाई इन्होंने पॉइंट वाइज बनाया है, और पॉइंट वाइज बनाने में ये आपके फ़ायदे होते हैं। ठीक है, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट उसने बनाए हैं, और सबसे बेस्ट तरीका यही है। 15वां क्वेश्चन देखो, तापमान, वर्षा, मृदा, चावल की खेती के लिए भूगोल की दशाएं हैं, तो इसमें बेस्ट लिखा है उसने। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसकी मिस्टेक भी हुई है, 70-75 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं होनी चाहिए वर्षा, वो शायद से 25 से कुछ होती है। तो इसमें भी उसके नंबर नहीं काटे गए, क्योंकि वो एक फॉर्मेट उसका बेस्ट है, इसलिए उसके नंबर नहीं काटे गए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखिए, ये उत्तराखंड टॉपर की कॉपी है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में भी कितने अच्छे से ने बेस्ट तरीके से बताया है। ठीक है, 3 नंबर में द बेस्ट उत्तर है, 3 पॉइंट। सुनामी का अर्थ क्या है, सुनामी, परिभाषा, विशेषताएं, एकदम बेस्ट तरीके से 3 नंबर के लिए ये उत्तर बेस्ट है। आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं रोककर, वो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय सूचना केंद्र के बारे में कितने अच्छे से बताया है, एमेच्योर रेडियो के बारे में कितने अच्छे से बताया है। ठीक है, और ये देखिए, और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कितनी डिटेल में पॉइंट वाइज, देखो पॉइंट वाइज ही द बेस्ट आंसर इज द पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज लिखेंगे, ये द बेस्ट आंसर रहेगा। और लास्ट में आपको एक निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार की कहानी या निष्कर्ष लिखने का फ़ायदा बहुत है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अवज्ञा आंदोलन कितने अच्छे डिफाइन किया हुआ है। तो देखो पॉइंट वाइज इसमें पैराग्राफ बनाया है, क्योंकि ये पैराग्राफ में लिखा हुआ होता जाता है क्वेश्चन, तो कितने अच्छे से बंदे ने पैराग्राफ बना के लिखा है। आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ तक देखिए पूरा, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। और 21वां क्वेश्चन भी देखिए आप कितने अच्छे से पूरे 4 पॉइंट, 4 नंबर क्वेश्चन को 4-5 पॉइंट लिए हैं पूरे, देखो 5 पॉइंट। और ये देखिए उन्होंने नक्शा भी पूरा करेक्ट भरा है। तो ये होता है एक अच्छा फॉर्मेट। अगर आप भी मार्क्स लाना चाहते हो तो ऐसे ही लाइए, पहले कारण बताइए, अगर कारण पूछ रहा है उसके बाद आप पॉइंटों में उसको डिस्क्राइब कीजिए, कम करने के उपाय में डिस्क्राइब कीजिए। ये देखिए, सेव द वाटर रिवर, तो ये होता है एक अच्छा पेपर लिखने का तरीका। तो ये देख सकते हैं आप कितनी एक एक बैच से उदाहरण भी दिया बंदे ने, तो उसको मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, एक बेस्ट फॉर्मेट और बेस्ट रेट, निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो ये फॉर्मेट ना भूलें, इसी फॉर्मेट के साथ करें
और निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आपको हमारी तरफ से बोर्ड के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी और नई वीडियो में लेकर के आएंगे। और कुछ और कोई भी बोर्ड संबंधित डेटा चाहिए तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे।